ये वाला पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे गलती से भी कहीं पे स्किप मत कर देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अब स्टैटिक जीके आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफे की अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं रेडियन बुक कंपनी की तरफ से। आने वाला सीजन है सारा फेस्टिवल सीजन, दिवाली आ रही है, तो हमने भी सोचा आपके लिए कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा गिफ्ट दे जाएं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा दे। तो मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सीपीओ का एग्जाम हो, वनडे कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, रेलवे एनटीपीसी हो चुका है, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एग्जाम हो, एफकैट हो, CDS हो, जो भी पेपर हो, अगर आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आती है तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे गलती से भी कहीं पे स्किप मत कर देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, तो इतना तो फर्ज आपका भी बनता है कि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेन प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं नॉर्मल सा। पहली बात, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो तो आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, चीजों को याद करने में किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स अलग से, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, सबका सिलेबस कहीं ना कहीं फाइनाइट है ना। जनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ा है, पर कहीं ना कहीं सबका सिलेबस आप बता सकते हो कि ये यहां पे खत्म है और यहां से शुरू है। अगर आप बात करें स्टैटिक जीके की, अब स्टैटिक जीके आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी सीजीएल ने अपना सारा का सारा पैटर्न चेंज कर दिया है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है। मेरा लास्ट वीडियो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हो, पैटर्न चेंज हो गया है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बढ़ गया है, और आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अभी ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, एनटीपीसी के हो चुके हैं, और पेपर जितने सब इकट्ठे करो, उनको देखो, आप खुद जान जाओगे कि भाई स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा आने लग गया पेपर में। और समस्या यह है कि स्टैटिक जीके में क्या होता है आपके पास पढ़ने के लिए, सिर्फ डाटा, सिर्फ टेबल्स। मान लीजिए कि अब आपसे क्वेश्चन, जिनको नहीं पता है स्टैटिक जीके होता क्या है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अलमाटी डैम कौन सी नदी पे है, ये पर्टिकुलर नदी कौन सी दिशा से निकल रही है, कहां पे बह रही है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये वाला नेशनल पार्क कहां पे है, ये वाला मंदिर कहां पे है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला स्पेस में जाने वाला जानवर कौन सा था, है ना, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा स्पेस मिशन कौन सा था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्कवरी इन्वेंशन से लेके, तो ये इतने वास्ट होते हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, कि आप याद करते करते अपना माथा पकड़ लोगे। तो अब ये बुक कैसे आपके लिए फायदेमंद है, तो मैं आपको एक बुक दिखाने वाला हूं जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन करी गई है, और कम से कम टाइम में आप चीजों को आराम से याद कर सकते हो, एक फॉर्मेट में याद कर पाओगे और चीजों को बार बार रिवाइज कर पाओगे। और इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहना। तो ये है वो किताब, स्टैटिक जनरल नॉलेज की बुक। अब इस बुक की खास बात क्या है, एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां जानने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपको टेबल्स याद करने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं सबके नाम। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप याद कैसे करोगे, पेपर में तो क्वेश्चन ही आना है, और क्या आना है ये आपको कैसे पता। तो उन सब सवालों का जवाब है इस किताब में। तो ये बुक है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बेस्ड। इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, 5000 प्लस सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे अगर आप सिर्फ ये 5000 क्वेश्चन को एक नजर भी देख गए ना, तो आपके पेपर में बिल्कुल यहां से बनेंगे क्वेश्चन। अभी उसका प्रूफ मैं आपको देता हूं, इसके कंटेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। वादा करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप एक बार बुक अपने स्वार्थ के लिए उठा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। पहली चीज ये कि हमने इस बुक को किस तरीके से बनाया आपके लिए, कि भाई साहब आपके लिए
बुक के अंदर हमने क्या करा है आपके लिए, ये सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आते हैं स्टैटिक जीके के, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकाले, उसे डिवाइड करा। उसके बाद जिस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस है वो यहां के एक्सपर्ट से इस द्वारा बनवाया गया है कि आप अगर एक क्वेश्चन देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन उससे लिंक्ड होगा, दूसरा देखोगे तो पहला लिंक्ड होगा, आगे चलते रहोगे, ये सीरीज चलती चली जाएगी और आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन बैठती चली जाएगी। अगर आप इसमें मान लीजिए आप ड्रेनेज पढ़ रहे हैं या आप इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको किताब के अंदर क्वेश्चन है कि भाई साहब गंगा जो है वो कहां से निकलती है, उसका स्तोत्र क्या है, तो आपको बताया जाएगा गंगा के बारे में पूरा, और एक साथ वो क्वेश्चंस चलेंगे, क्वेश्चंस के टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर्स आपको पीछे बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरह से बुक को डिजाइन करा गया है ताकि ये लर्निंग बेस्ड किताब है, आपके दिमाग में चीजें बैठती चली जाए। ठीक है, अभी मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूं, एक एक पढ़ के बताऊंगा, टॉपिक्स देखना फिर बताना। जैसे ही आपके टॉपिक्स खत्म होंगे आप पहुंच जाओगे एंड में 30 से ज्यादा 32 के करीब इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, और हर प्रैक्टिस सेट में जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, एफकेट, सीडीएस, एसएससी, सब एग्जाम के क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, उनका समूह बनाया है और इन 30 प्रैक्टिस सेट में बांट दिए 50-50 क्वेश्चन के। कितने? इतने क्वेश्चन के हमने प्रैक्टिस सेट बना दिए आपके लिए। तो आपका मन खुश हो जाएगा जब आप ये सारे के सारे चैप्टर्स एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना, और इतने आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके दिमाग में वो बात छप जाएगी कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। तो मेन मुद्दे की बात अब मैं आपको बता दूं, समराइज कर रहा हूं आपके लिए कि आपके लिए एक किताब खरीदना जरूरी इसलिए है, एक तो ये कि स्टैटिक जीके की सरदर्दी हमेशा के लिए खत्म। दूसरी बात, चीजों को याद करने में जो अब तक दिक्कत आ रही थी ना, उससे आप छुटकारा पा जाओगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि हमें स्टैटिक जीके में प्रॉब्लम आ रही है। 2 महीने की मेहनत है, दिसंबर में एसएससी वालों का पेपर है और जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाओगे आपका फेस्टिव सीजन है, थोड़ा सा टाइम और, उसके बाद में पूरी जिंदगी आप फेस्टिवल बनाते रहोगे। अभी जाके ये बुक जरूर ऑर्डर कर लेना। क्यों? पहले एक बार टॉपिक्स पर नजर मारते हैं। आई होप आपको इतना दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। देखिए, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, बेहतरीन। आपको 150-200 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड है कि भाई फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, या फिर इस वाली वैक्सीनेशन की खोज किसने करी, या फिर एसी की खोज किसने करी, कंप्यूटर की खोज किसने करी, किसको कौन से के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और एक दूसरे से क्वेश्चन इस तरीके से रिलेटेड है कि आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। वैसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इसमें इंडिया के भी है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है। बुक्स एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर में। बेहतरीन से बेहतरीन किताबें, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बुक्स यहां पे कवर्ड है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल में। सब हेडिंग्स इस तरीके से दे रखी है, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसे ही आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। जनवरी के डेज अलग, फरवरी के अलग, अप्रैल के अलग, मई के अलग, 12 के 12 महीने के अलग कर दिए हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिल जाएंगे। एक से एक क्वेश्चन है, और बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो इसका पेपर में आने का यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 100% प्रोबेबिलिटी आप मान के चलो कि पेपर में एक एक क्वेश्चन काम का है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का जो आधार लिया गया है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस बनाया है, आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करें कि आपका एग्जाम लाइक स्ट्रक्चर बने, और एंड में तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो बुक की ऑथेंटिसिटी पे आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। अभी बताऊंगा ये बुक खरीदनी कहां से है, और इसका प्राइस तो भाई बहुत मिनिमल है। आप कहीं भी जाओगे आप कहोगे इतनी बढ़िया किताब और इतने कम दाम में। लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हैं और उसको याद कर नहीं पाते हैं। ये हमने थोड़े में इतनी बेहतरीन किताब बना दी है कि आप 2 से 3 महीने तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। जीके पे आप ऐसी कमांड पा जाओगे कि जब आप टायर 2 के अंदर जैसे जीके आ गए, कोई और एग्जाम है, वनडे क्लरिकल एग्जाम जितने होते हैं, पुलिस एग्जाम्स होते हैं, सब में आप जीके के अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे। ड्रेनेज सिस्टम, नदियां, क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके से मर्ज खाते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम हमने इसमें अच्छे से बताया आपको। नॉर्दर्न रिवर सिस्टम से लेकर साउदर्न रिवर सिस्टम जो भी है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, कौन सी नदियां लेफ्ट में गिर रही हैं, कौन सी नदियां राइट में गिर रही हैं,
मेजर सिटीज। अब आप देखो बुक का डिजाइन देखो आप, हमने क्या करा, ड्रेनेज, सिटीज ऑन रिवर्स की कौन सी नदी कौन से शहर के किनारे है, और इंपॉर्टेंट बांध जो डैम्स हैं वो कहां से कौन सी नदी पे हैं। तो ये तीनों चैप्टर जब आप एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग में सोचिए आप अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की बनेगी। आप चीजें एक साथ लिंक कर पाओगे कि आपने रिवर्स वाला टॉपिक एक साथ खत्म कर दिया। फेमस इंडियन सिटीज और देयर सोब्रिक्वेट्स, मतलब निकनेम्स होते हैं ना सिटीज के, कि पिंक सिटी किसे बोलते हैं, ब्लू सिटी किसे बोलते हैं, तो वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि टॉलेस्ट ब्रिज कहां है या डीपेस्ट ब्रिज कहां है ना, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, और सबसे बड़ा स्टैचू कहां पे है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है जैसे, सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो यहां से आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, इस बुक की खास बात एक और आप सुन लो, जब आप इसे पढ़ोगे आपका इंटरेस्ट बड़ा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिजाइन ही ऐसा और ये टॉपिक्स ऐसे हैं आपको जानने में बड़ा मजा आएगा। आपकी ओवरऑल जीके भी स्ट्रांग होगी, है ना। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी आप ये पढ़ोगे ना, तो आप 10 बंदों से अलग जाके खड़े होगे। आप खुद बोलोगे कि हाँ यार हमें जीके ऐसी पढ़ गए हम सिर्फ एक किताब के थ्रू कि हमें हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता है। आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग हैरान हो जाएंगे आपको देख के। नेशनल पार्क्स 110 120 नेशनल पार्क्स इस तरीके से कवर्ड हैं कि आप आराम से चीजों को याद कर पाओगे। टाइगर रिजर्व, सारे टाइगर रिजर्व हैं इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व है, रामसर साइट है। फिर देखो सारा जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन एक साथ कर रखा है आपके लिए, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट। चीजें बैठ रही हैं दिमाग में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ये क्या हो गया, इसको मैं देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूं आपके लिए। हाँ, तो ओलंपिक गेम्स पे आ जाते हैं। अब ओलंपिक गेम्स से आपके पेपर में बड़े सवाल बनते हैं कि भाई ये ओलंपिक गेम्स की स्थापना कब हुई, इंडिया ने पहली बार कब पार्टिसिपेट करा, इंडिया का क्या रोल रहा। तो ये सारी चीजें ओलंपिक गेम्स के बारे में। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल और मेल दोनों के सवाल बहुत जरूरी है, बताया था ना अभी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसकी आप टेबल्स याद करते रहते हो, चीजें दिमाग में बैठती नहीं है। तो डेट्स के साथ सारी चीजें हमने अच्छे से बता रखी है। टेम्पल्स, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे जगन्नाथ का मंदिर हो, चाहे कोणार्क सन टेम्पल हो, बृहदेश्वर टेम्पल, सारे टेम्पल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कवर्ड हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस ही ऐसा है कि आराम से याद होंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ोगे तो ज्यादा एग्जाम से रिलेट कर पाओगे, रादर देन कि आप थ्योरी याद कर रहे हो। पेपर में क्वेश्चन देखोगे, देखते ही लगाओगे। क्लासिकल एंड फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स हो गया, माउंटेन्स ऑफ इंडिया हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल हाईवेज हो गए, है ना, जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं आपके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है। फिर आगे आपके एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, रेलवे, सब कवर है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। और आपको सुनने में लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, आप पढ़ोगे इस किताब को पढ़ने में, आप देखना इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका। न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया में 40 की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो सारी इसमें कवर्ड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है, जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, चाहे आप सेबी ले लीजिए, चाहे नाबार्ड ले लीजिए, चाहे आरबीआई ले लीजिए, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ऐसे नहीं है इसमें क्वेश्चन, मान लीजिए आरबीआई की बात करें कि भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे, नहीं, आरबीआई के बारे में क्वेश्चन मिल जाएंगे, कब स्थापना हुई, कब नेशनलाइजेशन हुआ, कितने गवर्नर रह चुके हैं। तो ओवरऑल नॉलेज आपको मिलती चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरे पे आ जाते हैं, बस थोड़े से टॉपिक्स और रह गए हैं, इसके बाद आपका खत्म। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंट नेशनल साइंटिफिक नेम्स। आपसे पेपर में पूछता है हमारा जो नेशनल फ्रूट है आम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, ऐसे सवाल आते हैं ना, वो सारे कवर्ड है इसमें। और कैपिटल और करेंसी से तो सवाल आता ही आता है स्टैटिक जीके में, वो वाला चैप्टर हमने अलग से डाल रखा है इसमें। अब जब आप ये वाले सारे चैप्टर पढ़ लोगे, आपने इस पे मास्टरी हासिल कर रही, अब आपको देखने के लिए भी तो चाहिए ना हम इस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में एंड में ये देख रहे हो प्रैक्टिस सेट्स, और कितने हैं ये भाई, यो है 32 प्रैक्टिस सेट। और ये सारे प्रैक्टिस सेट में, हर प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन है। और सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर विद रेफरेंसेस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके विद देयर रेफरेंसेस विद देयर आंसर्स। और क्या चाहिए बताओ। स्टैटिक जीके इतनी जबरदस्त कर जाओगे आप अपने पेपर में कि बाद में आप जरूर हमें रिवर्ट करोगे कि हाँ जी मजा आ गया आपकी किताब पढ़ के। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको एक तोहफा कैसा लगा आप जाके देखो मार्केट में,
खुद इसको एनालाइज करो, उसके बाद हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार अपना ना ड्रॉप कर देना कि सर आपके कहने पे देखो मैंने किताब ली, और आप खुद थैंक यू बोलोगे आके कि वाकई में मजा आ गया बुक पढ़ के। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मस्ती करनी है, फेस्टिवल आ रहा है तो आपने अपना टाइम भी एंजॉय करना है और मजे से, उतने ही मजे से आपने पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम सर पे है, तो ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।